नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास संस्कृत, और संस्कृत में भी हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर। वैसे इसके पिछले वीडियो में हमने पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। हो सकता है आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है हमारा सुभाषितानी। यानी सुभाषितानी में 2 श्लोक कंठस्थ किए हुए भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ पद्यांश ऐसे भी है, यानी जो श्लोक है उनके कुछ क्वेश्चन नीचे देते हैं और उनके आंसर उसमें छांटकर हमें लिखना पड़ता है। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से कौन सा पद्यांश इंपोर्टेंट है, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा क्लियरली सही तरीके से समझ में आ जाए, और कौन सा क्वेश्चन किस सत्र में पूछा गया था ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिएगा, पहला इंपोर्टेंट जो पद्यांश से हम पढ़ते हैं, एक श्लोक है हमारे सामने कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्थिता पापम तापम चा दैन्यम चा घनंती संतो महाशया। और ये जो पद्यांश दिया हुआ है ये सत्र 2009 के ए सेड में और डी सेड में, इसके अलावा 2013 में, 2014 में, 2018 में पूछा गया था। वैसे पहले क्या होता था, इनके अर्थ पूछे जाते, लेकिन अब इनके अर्थ नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको पद्यांश दिया हुआ है और नीचे कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको उसमें छांट कर लिखना पड़ता है। तो इसी टाइप से मैं आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, देखिएगा क्या है। का पापम हंति। तो का पापम हंति, इसका अर्थ होता है पाप का नाश कौन करती है। जबकि हमने पहले स्टडी में पढ़ा था कि गंगा पापम, यानी गंगा पापम यानी गंगा पाप का नाश करती है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, का के स्थान पर आपको क्या लिखना है, गंगा, और पापम क्वेश्चन में से उतारना है और हंति भी क्वेश्चन में से ही लिख देना है। तो इस टाइप से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिएगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पापम का हंति, यानी इसका जस्ट विपरीत पूछा हमने। क्या पूछा, पापम का हंति, यानी पाप को कौन मारती है या कौन हरती है। तो वही जो अपन ने पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टडी में पढ़ा था, वही इसका आंसर, वो गंगा पापम। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, पापम का हंति। तो पापम तो क्वेश्चन में जैसे लिख देना, का के स्थान पर आपको गंगा लिख देना। क्या लिखना, का के स्थान पे गंगा और हंति लिख देना। तो इस टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलेगा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, शशि किम करोति। और करोति के स्थान पे आपका हंति भी हो सकता है। करोति के स्थान पे क्या हो सकता है, आपका हंति भी हो सकता है। टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि किसी टाइप से क्वेश्चन पूछे आपको आंसर याद होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर पहले आप सबसे देखते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। शशि किम करोति, क्या लिखा रहा, तो इसका क्वेश्चन का अर्थ होता है चंद्रमा क्या करता है। क्या कहला, चंद्रमा क्या करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो पद्यांश उसमें पढ़िए, क्या कहला, शशि तापम, यानी जो चंद्रमा है वो ताप का नाश करता है। क्या करता है, वो ताप का, यहां पर क्या लिखा हुआ, जो चंद्रमा क्या करता है, तो चंद्रमा ताप का नाश करता है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके करना, क्वेश्चन में शशि ऐसे ऐसे लिख देना, और किम के स्थान पर आपको तापम लिखना है। किम के स्थान पर क्या लिखना है, तापम, और करोति ऐसे ऐसे लिख देना है। यदि आपको क्वेश्चन में करोति आता है तो आपको करोति लिखना है लास्ट में। यदि क्वेश्चन में हंति आता है तो आपको लास्ट में हंति लिख देना है। जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आपको आंसर देना है। चलेगा, इसका चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्प तरुहु किम हंति। क्या लिखा हुआ, कल्प तरुहु किम हंति। तो इसका अर्थ होता है कल्प वृक्ष किसका नाश करता है ना। तो कल्प तरु किसका नाश करता है, तो हमने पद्यांश में पढ़ा था कि दैन्यम कल्प तरुस्थिता पढ़ा था। इसका मतलब ये होता है जो कल्प वृक्ष है वो किसका नाश करता है, तो कल्प वृक्ष दीनता का नाश करता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, कल्प तरु आपको क्वेश्चन में से लिख देना है, कल्प तरु, और किम के स्थान पर सिर्फ आपको दैन्यम लिखना है, बाकी अंतिम ऐसा क्वेश्चन में उतार देना। तो इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन आता है आपका, पापम तापम दैन्यम चा के घनंती। अब ये घनंती जो शब्द है आपका, ये हंति जो शब्द आता है, इस क्रियावाची हनंती होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है पापम तापम दैन्यम चा के घनंती। तो इसका भी आंसर अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिएगा आपका गद्यांश में पूरा जो पद्यांश लिखा है उसमें क्या लग रहा है, पापम तापम चा दैन्यम चा घनंती लिखा हुआ। तो इसलिए वैसे क्वेश्चन का मैं आपको पहले बता दूं कि जो 5वें नंबर का इसका अर्थ हुआ कि पाप ताप और दीनता का नाश कौन करता है, या कौन पाप ताप और दीनता का नाश करता है। तो कौन करता है, संत महात्मा जो होते हैं वो दीनता का नाश करते हैं। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे
जैसे आपके पद्यांश में पूरा मिल रहा है, फिर भी आप देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में कैसे लिखना है। पापम ऐसे से लिखना है, तापम भी लिखना है, दैन्यम भी लिखना है, चा भी लिखना है, के स्थान पर आपको लिख देना है संतो महाशया। और देखिए आपका पद्यांश में लास्ट में लिखा है संतो महाशया, बिल्कुल ऐसे कैसे आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? संतो महाशया, और घनंती ऐसे ऐसे ही लिख देना क्वेश्चन में से। चलिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, घनंती इति पदस्य एक वचनम लिखत, यानी जो घनंती शब्द दिया हुआ है इसका एक वचन आपको लिखना है। जबकि अथवा में एक क्वेश्चन और लिखा है कि हंति इत्यस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति। तो हंति जो शब्द दिया हुआ है ये कौन से वचन का, यानी एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन। जबकि ऊपर हमसे पूछा गया कि घनंति इति पदस्य एक वचनम लिखत, यानी इन दोनों का एक ही आंसर है, इस लेकिन क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा जा सकता है। जबकि मैं ऊपर बता चुका आपको जो हनंति शब्द दिया है वो हंति का बहुवचन है। तो हमारे ऊपर जो हनंति शब्द दिया था उसका हम आंसर क्या लिखेंगे एक वचन में? हंति। और जो अथवा करके दिया था हंति इत्यस्मिन् पदे किम वचनम, तो इसका कौन वचन हो जाएगा? एक वचन। तो इसका इस टाइप से आपको आंसर लिख देना है। चलिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पापम इत्यस्य विलोप पदम लिखत, यानी पाप का आपको विलोम शब्द लिखना है। विलोम यानी उल्टा शब्द लिखना है। अथवा फिर क्वेश्चन दिया है कि पापम इति शब्द से विलोम पदम लिखत, यानी इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो दोनों का है एक ही मतलब, लेकिन 10th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया जाए तो वो हल नहीं कर पाते, इसलिए मेरा फर्ज है पूरा बताना। तो इसका आंसर हम देखते हैं, पाप का विलोम शब्द क्या होता है? पुण्यम। ये आप भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुण्यम। तो इस टाइप से आपका ये पहला पद्यांश कंप्लीट हुआ। चलिएगा अब नेक्स्ट पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पद्यांश क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट पद्यांश आता है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परो अपि बंधुत्वमुत्पेति, दाने दार्यनम। फिर उसके बाद में लिखा ही सर्वव्यसनानि हंति। और ये जो पद्यांश आपका दिया हुआ है ये सन 2007 में, 2008 के एड में एंड 2015 में और 2019 में पूछा गया था। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन आता है कि भूतानि केन वशी भवन्ति। तो इसका अर्थ होता है कि मनुष्य किसके वश में हो जाते हैं, यानी मनुष्य जो होते हैं वो किसके वश में हो जाते हैं, किस कारण मनुष्य वश में हो जाता है। तो हमारा जो पद्यांश हमने पढ़ा था उसी में इसका आंसर छुपा हुआ देखिएगा, दानेन भूतानि लिखा है, दानेन भूतानि। भूतानि तो होता है मनुष्य, क्या होता है? भूतानि यानी मनुष्य, ठीक है। तो वह मनुष्य किसके वश में हो जाता है? दान किससे हो जाता है? तो मनुष्य किसके वश में हो जाता है? तो मनुष्य दान से वश में हो जाता है। तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे भूतानि ऐसे ऐसे लिखना है, दानेन। अब केन के स्थान पर आपको लिखना है दानेन, और वशी भवंती भी ऐसे ऐसे ही लिख देना है क्वेश्चन में से, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दानेन कानी नाशम यान्ति। अब दानेन कानी नाशम यान्ति, इसका अर्थ होता है दान से किसका नाश होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो पद्यांश पढ़ा था इसमें लिखा था कि दाने वैराण्यपि, वैराण्यपि मतलब शत्रु भाव, यानी दान से शत्रु भाव का नाश होता है। तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे दानेन, क्वेश्चन में से लिख देना है। कानी के स्थान पे आपको लिखना है वैराण्यपि, क्या लिखना है? कानी के स्थान पे वैराण्यपि, और नाशम भी क्वेश्चन में लिखना है, यान्ति भी क्वेश्चन में से ही लिख देना है। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है आपका, दाने कहा बंधुत्व मुपेति। तो इसका अर्थ होता है तीसरे वाले का कि दान से कौन बंधुत्व को प्राप्त होते हैं, यानी दान से कौन बंधुत्व को प्राप्त हो, जो पढ़े लोग होते हैं वो बंधुत्व को प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमारा पद्यांश में मिल गया। देखिएगा आप यहाँ लिखा हुआ है आपका 30 लाइन में लिखा है कि परो अपि बंधुत्व मुपेति दाने दानेर दानम लिखा रहा। तो इसी टाइप से हम इसका आंसर लिखेंगे कि दाने हैं तो ऐसे ऐसे लिख देना है, और का के स्थान पे आपको क्या लिखना है? परो अपि, क्या लिखना है? का के स्थान में परो अपि, और बंधुत्व मुपेति ऐसे ऐसे क्वेश्चन में से लिख देना है। चौथा क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, दानम कानी हंति। क्या लिखा? दानम कानी हंति, इसका मतलब होता है दान से क्या नष्ट हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि दान से क्या नष्ट हो जाता है। तो दान से देखिएगा सब जो हमारी बुरी आदतें वो सब अपने आप में नष्ट हो जाती है, दान से इतना कुछ होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये भी आपको पद्यांश में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखें चौथी लाइन को आराम से पढ़े आप ढंग से, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे इसका आंसर पहले दानम, क्वेश्चन में से लिख देंगे दानम, और कानी के स्थान पर आपको लिखना है सर्वव्यसनानि, जो आपकी लास्ट लाइन में मिल रहा है, जो पद्यांश उसकी लास्ट लाइन में देखो ही सर्वव्यसनानि हंति लिखा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि दान से क्या होता है? दान से सब बुरी आदतें नष्ट हो जाती है ना।
इसके नीचे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन आता है हमारा, वैराण्यपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत, यानी वैराण्यपि जो लिखा है इसका संधि विच्छेद करना और संधि का नाम लिखना है। तो उत्तर में हम लिखते हैं संधि विच्छेद, सबसे पहले संधि विच्छेद करते हैं, वैराणी प्लस अपि, ये संधि विच्छेद होगा और संधि का नाम नीचे लिखा है हमने, क्या लिखा है, यण संधि। कौन संधि है, यण संधि। चलिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परो अपि इति पदस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। इसका मतलब ये जो पर अपि जो शब्द दिया है इसका आपको संधि विच्छेद करना है, उसका संधि का नाम भी लिखना है। तो पर अपि में हम कह दें तो संधि विच्छेद हो रहा है, देखा आंसर में कि परहा प्लस अपि, तो परहा प्लस अपि तो संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि, क्योंकि दो बिंदी लग रहे हैं, इसका मतलब विसर्ग संधि है। तो इस टाइप से पद्यांश भी आपका कंप्लीट होता है। चलिएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश की ओर। नेक्स्ट 30 नंबर का आता है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमन नालंकृताः मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्यभूषणम भूषणम। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा पद्यांश है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, चंद्रोज्वलाः, क्या लिखा है, चंद्रोज्वलाः हारा किम ना विभूषयन्ति। इसका मतलब ये होता है चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनाने से किसकी शोभा नहीं होती है। ठीक है, तो किसकी शोभा नहीं होती, मनुष्य की। तो ये भी आपका पद्यांश में मिल जाएगा, फर्स्ट लाइन आप पढ़े बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं चंद्रोज्वला, क्वेश्चन में से ही लिख देंगे, हारा भी लिख देंगे और किम, किम के स्थान पे क्या लिख देंगे, पुरुषम। इसका मतलब जो मनुष्य होता है या पुरुष होता है उसकी शोभा चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनाने से नहीं, शोभा नहीं होती है। मतलब उसको तो सिर्फ क्या है कि आप अच्छे से बात करें या अच्छे से खुश रहे, उसी में सब कुछ है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरुषम का समलंकरोति। इसका अर्थ होता है मनुष्य को कौन सुशोभित करता है। तो पुरुष को कौन सुशोभित करता है, जो एकमात्र संयम प्राणी होता है वही पुरुष को सुशोभित करता है। समकलंकरोति का मतलब ये होता है सुशोभित करना, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे पुरुष, तो आपको ऐसे ले, पुरुषम ऐसे ले देना क्वेश्चन में से, का के स्थान पे आपको लिखना है वाण्येका या, क्या लिखना है, वाण्येका या संस्कृता धार्यते सा समलंकरोति। इसका मतलब ये होता है एकमात्र संयम प्राणी जो संस्कारी होता है वही पुरुष का सुशोभित करता है, मनुष्य को सुशोभित करता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाण्येका पुरुषम किम करोति। तो इसका अर्थ था वाणी पुरुष का क्या करती है। तो वाणी क्या करती है, पुरुष को सुशोभित करती है, अच्छा बनाने का प्रयास करती है। अगर आप वाणी को अच्छे से दूसरों सामने अच्छे से प्रकट अच्छे शानदार तरीके से अगर बोलोगे तो हर लोग आपकी बड़ाई करेंगे और आप सबके सामने सुशोभित हो जाओगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है ना। तो वाण्येका पुरुषम किम करोति, तो इसका आंसर हम लिखेंगे वाण्येका ऐसे कैसे लिखना है, पुरुषम भी लिखना, किम, किम की जगह क्या लिखना है आपको, समलंकरोति। समलंकरोति मतलब वाणी पुरुष को सुशोभित करता है ना, ये करती है। अगला क्वेश्चन आता है, कानी खलु छीयन्ते। क्या लिखा है, कानी खलु छीयन्ते। अथवा में इस टाइप से बन सकता है कानी छीयन्ते, मतलब खलु हटा भी सकता है और नहीं हटा सकते, दोनों टाइप से क्वेश्चन, लेकिन है उसका आंसर एक ही। तो इसका अर्थ होता है कौन क्षीण हो जाते या कौन नष्ट हो जाते, दोनों का अर्थ बता दिया मैंने। तो ये ना आभूषण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे सततम, आपको लिखना है यहाँ से कानी खलु छीयन्ते। इसका मतलब आपको लिखना है भूषणानि खलु छीयन्ते। भूषणानि मतलब जो आभूषण होता है वो क्षीण हो जाते हैं। तो कौन क्षीण हो जाते हैं, आभूषण। तो हम इसका आंसर लिखेंगे भूषणानि खलु छीयन्ते, छीयन्ते। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सततम भूषणम किम। क्या लिखा है, सततम भूषणम किम। इसका मतलब कौन हमेशा साथ देता है। तो जो हमारी वाणी होती है यानी वाणी रूपी जो आभूषण होता है वही हमेशा साथ देता है। तो इसका आंसर लिखेंगे सत्तम ऐसे से लिखना है और भूषणम किम। तो भूषणम के स्थान पे आपको किम के स्थान पूरे के स्थान पे लिख देना वाक भूषणम। भूषणम की जगह पहले क्या लिखना, वाक भूषणम भूषणम अस्ति। तो जो आपको पद्यांश में पूरा सेम टू सेम मिल गया, देखिए ये का। तो इस टाइप से आपको लिख देना, क्या लिख दोगे आप, सततम वाक्य भूषणम भूषणम अस्ति, है ना। इसका मतलब ये होता है तो हमेशा वाणी रूपी आभूषण ही क्या करता है, हमें साथ देता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सततम इति शब्दस्य समानार्थी
पदम लिखत, यानी सत्यम जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द का मतलब इसका था पर्यायवाची। तो नित्य सत्यम मतलब होता है रोजाना, निरंतर, लगातार। तो इसका हम पर्यायवाची शब्द क्या लिखे, नित्यम, या आप निरंतरम भी लिख सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। चलिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केशाहा पदस्य पर्यायवाची शब्दम चित्वा लिखत। इसका मतलब ये होता है जो केश शब्द लिखा है इसका आपका पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची मतलब जो है समानार्थी बताया, इसी टाइप से आपको पर्यायवाची शब्द होता है, यानी एक शब्द के अनेक शब्द हम जो कहते हैं। तो केशा का मतलब मैं आपको बता दूं बाल होता है। केश का मतलब होता है बाल, और बाल का एक नाम और यहाँ पर संस्कृत में बताएगा तो क्या लिखना है, मूर्ध जयाहा, है ना। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वाग्भूषणम इति पदस्य समास विग्रहम कृत, यानी जो वाग्भूषणम शब्द है इसका आपका समास विग्रह करना है। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे इसका विग्रह। इसके विग्रह करेंगे वाक इति भूषणम, यानी वाक भूषणम, इसका ये आपका समास विग्रह हुआ है ना। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी का। वाण्यका इति पदात विशेषणम विशेष्यम चा लिखत, यानी जो वाण्य का जो शब्द दिया हुआ है इसका विशेषण और विशेष दोनों आपको बताना है। तो इसका आंसर हम देखते क्या है, एका वाणी अत्र, मतलब एका वाणी अत्र एका विशेषणम, जो एक वाणी है मतलब वाक वाण्य का में जो वाणी शब्द आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, एक विशेषणम कहलाएगा। क्या है वो, एक विशेषणम है। और इसके बाद जो एका जो शब्द आएगा आपका मतलब एक वाणी अत्र एका विशेषणम, एक वाणी अत्र में जो एका शब्द है वो विशेषणम है, और वाणी च विशेषणम, जो वाणी शब्द है वो क्या है, विशेषम है। मतलब एक आपका कह रहा है अत्र एका, तो एक तो होगा आपका विशेष्य, और दूसरा जो शब्द बता रहा है वो विशेषम बता रहा है, मतलब एक विशेषता बताने वाला शब्द और एक विशेष जो मेन इंपोर्टेंट होता है। तो इस टाइप से दोनों का इसमें आंसर लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट पद्यांश पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है लास्ट इसका, बस 4 इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट है हमारा पास यदा किंचिज्ञो अयम अहम गज इव मदांधधा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मीत्य बहुदौलिप्तम मम मनः यदा किंचिद बुधजन सकाशादवत व गतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगताः। तो दिया है आपका 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। कौन सत्र में पूछा गया, 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये इंपॉर्टेंट भी लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा इसका पहला आता है मदांतः कदा अवत। तो इसका पहली लाइन में आपको आंसर मिल रहा है। देखिएगा मदांत क्वेश्चन में से लिख देना है। कदा, कदा के स्थान पर आपको क्या लिखना है, किंचिज्ञो अयम, ये ऐसे आपको लिख देना है। फिर वापस से क्या लिखना है, इसके आगे गज लिखा है तो गज भी लिखना है, इव लिखा है तो इव भी लिखना है। क्या लिखना है आपको, अभवम, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में अभवत लिखा है, आपको क्या लिखना, अभवम लिखना है ना। तो दूसरा क्वेश्चन चढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा रहा है, ज्वर इव किम व्यपगतः, क्या लिखा रहा है, ज्वर इव किम व्यपगतः। तो ये क्वेश्चन भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको पद्यांश में मिल रहा है, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन में से ज्वर लिख देना, इव लिख देना, किम की जगह क्या लिखना है आपको, मदो लिखना है। क्या लिखना है, किम के स्थान पे मदो में। और ये क्वेश्चन में आपको जो पद्यांश है उसमें मिल रहा है। देखिए आपको मदो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आपका, ये लास्ट लाइन में देखिए, लास्ट में लिखा रहा है मदो में, और फिर व्यपगता लिखा है। तो इस टाइप से आपको इसमें से देखकर लिख देना है। यानी आपको क्या लिखना है, ज्वर लिखना है, इव लिखना है, किम के स्थान मदो पे, और व्यपगता ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मदः किम मदः की दृश्यम व्यपगता। तो इसका आंसर भी आपको देखो मदः ऐसे लिखना है, किम के स्थान में की के स्थान में, मतलब मदः की दृश्यम। तो की के स्थान पर आपको ज्वर लिखना है, ज्वरः इव, क्या लिखना है, ज्वरः इव, है ना। और दृश्यम भी ऐसे लिख देना, व्यापगता भी ऐसे लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है मदः कदा व्यपगतः। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर जैसे सेम थोड़ा सा बदल के पूछ लिया है। तो हम इसका आंसर मदः ऐसे लिखना है, कदा भी लिखना, और व्यपगता की जगह किंचित बुध जन सकाशाद वत वगतम। तो ये क्वेश्चन, ये भी आपको पद्यांश पूरा मिल रहा है। देखो इसमें से यहाँ से उठाकर लिख देना है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। मनः की दृश्यः मदांधः संभवम। तो इसका भी ये देखो क्वेश्चन में से आपको मना लिखना है, की दृश्य की जगह लिखना गज इव। ये भी अपन ऊपर लिख चुके थे बिल्कुल वो ये पर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया था। तो गज इव यहाँ पर लिखना है, मदांधा ऐसे लिखना है, संभवम भी ऐसे क्वेश्चन में से लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका मनः कदा औलिप्तमम। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है
कि इसका भी देखो ऊपर ये जो पद्यांश से आपका पूरा सेम मिल रहा है, यहाँ से लिख देना उठा के कि यदा किंचित जो अयम तदा मम मनः औलिप्तम, ऐसे से लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका सकाशात इत्यस्य शब्दस्य विभक्ति वचनम च लिखत। तो इसमें भी आप सकाशात में विभक्ति और वचन बताना। तो विभक्ति में बता दूं आपको पंचमी विभक्ति है और वचन है यहाँ पर एक वचन। फिर अगला आता है आपका मूर्खो अस्मीति इत्यस्मिन पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, यानी जो मूर्खो अस्मिन जो शब्द दिया उसमें संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखना है। तो संधि विच्छेद होगा इसका मूर्खहा प्लस अस्मि और प्लस इति, तो ये होगा संधि विच्छेद और संधि का नाम है, संधि का नाम है विसर्ग संधि। चलिएगा नेक्स्ट पद्यांश पढ़ते हैं। नेक्स्ट पद्यांश जो पढ़ेंगे ये आपका सन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी आ सकता है। तो क्या कह रहा है पहला, मित्रम प्रीति रसायनम नयन योरांतरम नंतनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुहा खायो से भवे मित्रेण तद दुर्लभम ये चान्ये सुजदहा समृद्धि समये द्रव्य भी लाशा कुलास्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकग्रावा तु तेषाम विपत। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका कि प्रीति रसायनम किम अस्ति। तो ये भी आपको पहला में से मिल जाएगा, देखिएगा आप प्रीति रसायनम और किम किम के स्थान सिर्फ आपको मित्रम लिखना है, मित्रम अस्ति। दूसरा लिखा है किम दुर्लभम, तो ये भी आपका मिल जाएगा इसमें, देखिए पद्यांश में। तो आपको किम के स्थान पर लिखना भवे मित्रेण, क्या लिखना भवे मित्रेण, भवेन मित्रेण, और दुर्लभम में से लिख देना। फिर अगला मिल रहा है आपका द्रव्या भी लाशा कुलाहा सुहृदया कदा आगच्छन्ति। तो इसमें भी आपका पूरा इसमें मिल जाएगा, क्वेश्चन में से लिख देना, सिर्फ आपको समृद्धि समय ये लिखना, आपको क्या लिखना है, समृद्धि समय लिखना। फिर अगला आता है मित्रतायाः तत्व निष्ग्रावाः किम अस्ति। तो इसमें भी पद्यांश में पूरा मिल रहा है आपका, देखिएगा यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है, विपत सर्वत्र मिलन्ति, क्या लिखना है, विपत सर्वत्र मिलन्ति लिखना है। उसके बाद आपका लिखा है मित्रम इति पदस्य पर्याय शब्द में लिखत। तो इसमें आपका मित्र जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसका मित्रम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपका सखा। इस टाइप का आपके ये पद्यांश पूरा कंप्लीट होता है। इस पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी बता दिए, आप इसको अच्छे से पढ़ ले। और इसमें कोई अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसलिए मैंने लास्ट में अर्थ बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसलिए सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना और उसका आंसर उसमें से छांट कर लिखना पड़ता है। तो सिर्फ आपको ढूंढने की टेक्निक आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से आप अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो काफ़ी बेस्ट तरीके से आप ढूंढ पाएंगे, है ना। तो इस टाइप से हमारा ये पद्यांश कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट के और भी क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए या रिक्त स्थान या हमारे जो जोड़ी वगैरह विकल्प वगैरह जो भी आते हैं उन सभी को हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए थैंक्स।